नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर। दोस्तों, एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आईआईटी रुड़की जो कि अपनी अभियांत्रिकी के लिए अपने बेहतरीन शोधों के लिए, नवाचार के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। और प्रोफेसर के पंत 2022 से निदेशक का पद संभाल रहे हैं और 2024 से आपको आईआईटी सोनीपत का अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ है। आईआईटी दिल्ली के भी आप चेयर प्रोफेसर रहे हैं और 35 वर्षों का आपका शिक्षण का अनुभव अभी तक का है। 50 से अधिक शोधार्थियों को आप शोध करा चुके हैं और 20 से अधिक पेटेंट आपके नाम हैं। और 1997 में आईआईटी कानपुर से आपने हरित और सतत प्रौद्योगिकियों पर अपना रिसर्च पूरा किया था और देश और दुनिया की बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ में आप जुड़े रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जर्नल्स के संपादक मंडलों में आप रहे हैं और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों में आप विजिटिंग और मानद चेयर भी रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी। तो दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और आईआईटी रुड़की के बीच एक एमओयू, एक करार, एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के शिक्षार्थियों के लिए इस करार को आप किस तरह से उपयोगी देखते हैं? धन्यवाद। जैसा कि आपने सही कहा कि आजकल जो पूरा विश्व है ये जलवायु परिवर्तन की जो एक चैलेंज आया है उससे जूझ रहा है। बहुत बुरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। 420 से ज़्यादा हो गया पीपीएम से कॉन्सेंट्रेशन। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट आया है उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका जो आपने देखा होगा कि जो मानसून का समय बदल गया। आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जैसे क्लाउड बस्टिंग जिसे हम कहते हैं, और आपका लैंडस्लाइड के इश्यूज हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। तो इससे पूरा इम्पैक्ट जो है हमारे लगता है कि पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ा है। तो जो बात करते हैं जैसे आईआईटी का रोल है कि किस तरह से वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देश में लेके आए और नई तकनीकें डेवलप करें, जिसमें सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं तो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी कैसे हम प्रोड्यूस करें, क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर हम अपने हर जो गांव में रहते हैं लोग उनको किस तरह से पीने का पानी, शुद्ध जल पे जो सप्लाई कर पाए। जो इंटरनेट मिलेट डे का नाम अपने चल रहा है उसमें उत्तराखंड का क्या योगदान होगा, किस तरह के जो हैं एग्रीकल्चर होनी चाहिए, किस तरह से उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को आगे कैसे लेके जाना है, ताकि जो वोकल फॉर लोकल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम वोकल फॉर लोकल से लेकर वोकल फॉर ग्लोबल करना चाहते हैं। तो आईआईटी रुड़की का भी यही उद्देश्य है कि वो उत्तराखंड के जो रिमोट एरिया, जो विलेज है जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाई है, और जो उत्तराखंड के जो सभी सिटीजन्स हैं किस तरह से हम उनको रोजगार परक शिक्षा को जो है हम आगे बढ़ाएं, किस तरह से उनके शिक्षक जो है वो रोजगार परक हो। उसके लिए आईआईटी रुड़की जो है सभी संस्थानों से जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज, इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं, जो अदर इंजीनियरिंग कॉलेज हैं स्टेट में, उनसे जुड़ रहा है। और उत्तराखंड एक तरह से नॉलेज पार्टनर भी है, जो आईआईटी रुड़की को नॉलेज पार्टनर बनाया है उत्तराखंड के। जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ा सकते हैं तो जॉइंटली मिलकर ही काम करना होगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में ही ये एमओयू भी है जिसमें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जब बात कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे छात्र जो है 48,000 से, जैसा कि बताया था प्रोफेसर लोहानी जी ने अपने भाषण में भी, तो इन सभी छात्रों को किस तरह से हम रोजगार परक शिक्षा की ओर मोटिवेट कर पाए, और आईआईटी रुड़की के छात्र और ये सभी जो छात्र हैं उत्तराखंड में जो पढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग जगह से, साथ में मिलके कुछ रोजगार परक शिक्षा को आगे बढ़ाएं, उद्यमशीलता को बढ़ाएं, समाज में जो जागरूकता है पर्यावरण से रिलेटेड उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करें। महिलाओं के लिए जो है कुछ इस तरह के प्रोग्राम शुरू कराए जाएं जिससे रोजगार परक हो जाए और वो खुद ही जो है उद्यमशीलता हो। और किस तरह से हम जो है ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर से रिलेटेड एनर्जी के बारे में बताएं, किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताएं, गांव गांव में जाके जो है बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रेरित करें कि वो हायर एजुकेशन में जाएं और उसका क्या जो उपयोग है, किस तरह से समाज के लिए वो कम काम कर सकते हैं, ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं
और जो बात होती है कि किस तरह जो फूड, एनर्जी, वाटर से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो चैलेंजेज हैं, उनके लिए सॉल्यूशन हमें देना है। चाहे मैंने जैसे कहा कि एग्रीकल्चर में है, फार्मर्स के लिए किस तरह से हम नई जो मोबाइल बेस्ड ऐप डेवलप करते हैं, स्वस्थ गर्भ ऐप जो रूरल एरिया की महिला हैं उनके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो किस तरह से जो कौन सा जो है न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, किस उसमें मंथ में किस तरह का आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, डॉक्टर से उनको कैसे कनेक्ट कराना है, क्योंकि रिमोट एरियाज में डॉक्टर्स भी नहीं पहुंच पाते, तो मोबाइल के थ्रू एप्स बनाए हैं जिससे डॉक्टर से कनेक्ट होते हैं। बहुत से हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं। तो अब ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड का जो आजकल जो परिवर्तन हुए हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन भी हो सकती हैं, और उसमें हम चाहेंगे कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपना योगदान दे, और बहुत से हम लोग जो है सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम कराएंगे, कुछ डिप्लोमा बेस्ड प्रोग्राम भी कराएंगे, और वो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी होंगे। साथ ही साथ जो भारत की संस्कृति है, जिसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति से भी लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है। जो उत्तराखंड की अपनी प्राचीन संस्कृति है, तो उससे जुड़ाव जरूरी है। इसी तरह से जो भारत की संस्कृति है उससे जुड़ाव जरूरी है। तो युवा समागम से शब्द देते हैं, तो अलग अलग जो राज्य के लोग हैं वो यहाँ आए, हमारे उत्तराखंड के जो है छात्र बाहर दूसरे राज्यों में जाएं, और मिल के जो है उन्नत भारत अभियान जो चला है उसको बारे में समझें। जो हम रूरल टेक्नोलॉजी और को यूज कर रहे हैं गाँव में, किस तरह से उनको यूज कर सकते हैं, ताकि जो विकसित भारत 2047 की जो कल्पना की गई है उसमें हम लोग सभी का योगदान है। जी, बहुत शुक्रिया सर। भी लौट के आपके पास आते हैं। सर आप बताइए कि किस तरह से आप इस एमओयू को देख रहे हैं। नहीं, मैं तो इसको एक तरह से ऐतिहासिक क्षण कहूँगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर दूरस्थ शिक्षा अब लोगों तक पहुंचना मुश्किल है, और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा पार्टनर आज हमें मिला है, जिसके माध्यम से हम राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और मैं कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अभी मैंने कहा था ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से हम पहुँच रहे हैं, तो उन सब सेगमेंट पर हम काम करेंगे। इसके अलावा जो अभी ये बात आई कि किस तरह से उत्तराखंड की संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए पाठ्यक्रम, तो मैं ये बताना भी चाहता हूँ श्रोताओं को भी कि हमारे पास इस समय एक विद्या शाखा के रूप में हम पूरा विकसित कर रहे हैं। हमारी तमाम तरह के क्षेत्रों में जो भी भारतीय संस्कृति के जुड़े हुए पक्ष हैं, जिसे भारत के विविध पक्ष, विज्ञान के, टेक्नोलॉजी के, समाज विज्ञान के, साहित्य के, संस्कृति के सभी पक्षों में बातचीत होगी। तो ऐसी हमारी एक विद्या शाखा तैयार हो रही है। हम अभी 14 विद्या शाखाओं के विश्वविद्यालय हैं। अगला विद्या शाखा हमारी इसी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विषय पर है। तो बहुत अच्छा पंजी से हमें मार्गदर्शन मिला आज के दिन, और इस एमओयू को करके उत्तराखंड के लिए हम दोनों संस्थाएं मिलकर एक बड़ा काम कर सकते हैं। जी जी सर, आपने बहुत सारे ऐप जो डेवलप करने की बात कही, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं जमीन पर कहीं पर? जी हाँ, ये हमारे, अगर आप देखें कि हमने उत्तराखंड में रुड़की के आसपास, जैसे मोबाइल ऐप में मैंने स्वस्थ गर्भ ऐप की बात की, तो ये जो है बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। इसी तरह से जो मैंने कहा कि किसानों के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसमें किस समय कौन सी फसल पैदा करनी चाहिए, कौन सा खाद उसमें पड़नी चाहिए, ग्रीन फर्टिलाइजर के बारे में कैसे ट्रेन करना है, पानी का किस तरह से सदुपयोग करना है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। और ये सब हमारे पहले से ही बने हुए ऐप हैं, और छोटे छोटे ऐप को बना के हमने। सर स्टेम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, समावेशिता के लिए आईआईटी रुड़की किस तरह से काम कर रहा है? आईआईटी रुड़की का जैसे हमने कम्युनिटी कनेक्शन कोर्स होता है, आजकल नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में, 2020 में, उसमें ये सब जो कोर्सेज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है ही, साथ ही साथ उसमें जो है हम लोगों ने कोर्सेज को इंडियन नॉलेज सिस्टम और कम्युनिटी कनेक्शन से जुड़े हुए कोर्सेज को भी लिया है, जिसमें हमारे छात्र जो हैं रिमोट एरियाज में जाते हैं। हम लोगों ने खुद 5 गांव आसपास के लिए हुए हैं, अडॉप्ट किए हुए हैं। एमएसएमई जितनी भी छोटी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल, उनसे कनेक्ट किया है, ताकि जो सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है कि वाटर को रीयूज करते जाए अगेन एंड अगेन, उसको, वो बहुत जरूरी है। जो वेस्ट है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में हम जागरूक करते हैं, और इसमें महिलाओं का योगदान जो है बहुत, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि घर से ही किस तरह से बिजली की बचत है, पानी की बचत है, और खाने की बचत है, जो खाना कितना खा रहे हैं, कितना वेस्ट करते हैं, तो महिलाएं ही बच्चों को इस चीज के बारे में जानकारी दे सकती हैं। तो हमारे जो छात्र हैं वो गाँव में जाके इस तरह की जानकारी देते भी हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से फूड को कंज्यूम भी करना है, प्रिजर्व करना है, किस तरह से जो है बच्चों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना है, जिस तरह से हाइजीनिक कंडीशन जो है
से जुड़ी जो चीजें हैं उसके बारे में उनको जागरूक करते हैं, जी जी। और महिलाओं को उद्यमशीलता के बारे में, जैसे हम ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट उत्तराखंड में लाने अच्छा वाले हैं, अच्छा। क्योंकि वो एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प करेगा। ओह, महिलाओं के लिए वो ड्रोन से ही वो पूरा कितना वाटर देना है, पानी की जरूरत है, कौन सी खाद देनी है, पीएच सॉइल का कितना प्रॉपर्टी मेजर, तो वो उस पर भी IIT रुड़की काम कर रहा है। अच्छा अच्छा। और भी बहुत सारे ऐसे जो रोजगार परक सेक्टर है, जैसे जी। मैं हनी की बात कर रहा था, तो हम्म महिलाओं का हनी प्रोडक्शन के लिए भी जो बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हम्म। एग्रीकल्चर से लेके रिमोट, जैसे मैंने ड्रोन की बात की, तो हर एरिया में आजकल महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो इंजीनियरिंग में बहुत सारी महिलाओं का जो हम बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाना है, तो हमारे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट इसमें बहुत काम कर रहा है, और उसमें वो महिलाओं को भी साथ में जोड़ रहा है, ताकि जो, क्योंकि जहाँ जहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ किस तरह से जो लोकल एरियाज में जो क्लीन वाटर है, कैसे वेस्ट कलेक्शन करना है, किस तरह से पॉपुलेशन को, क्योंकि भीड़ बहुत जाती है तो वहाँ पे व्हीकल्स कितने जाने, तो इस तरह के ऐप बना के हम जो है महिलाओं को ट्रेनिंग जी दे जी सकते जी हैं, और जी। उससे रोजगार बढ़ेगा क्या लोकल बात एरिया में। है। सर IIT रुड़की के पास EMRC जैसी एक विंग है और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पास भी EMPC है। जी, तो ये जो ऑडियो वीडियो जो माध्यम है इनको आप कितना जरूरी मानते हैं आज के समय में? ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। जब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, जब हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड मोड एजुकेशन की, तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ जो दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ है लिविंग लैब कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, तो प्रोफेसर्स या टीचर्स या जो जो भी नॉलेज शेयरिंग है, उसको कुछ चीजें ऑनलाइन मोड पर भी की जाती है। जैसे आप अभी ये मैसेज दे रही हैं, ये भी एक अच्छा माध्यम है। तो इससे मैं चाहूंगा कि ये मैसेज जो है गांव के, उत्तराखंड के हर गांव में, दूर दराज क्षेत्रों में जाए, और वो समझें कि किस तरह से आजकल एजुकेशन जो है स्तर चेंज हो गया है। तो एजुकेशन को ऑनलाइन भी किया जा सकता है, उसके लिए बहुत सारे जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उसके लिए हम जरूर चाहेंगे कि कुछ लोकल ब्लॉक एरियाज में भी उस तरह के सेंटर बनाए जाए, जहां कम से कम एक हफ्ते के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाए, चाहे वो मोबाइल वैन के थ्रू, मोबाइल बेस्ड हो। लेकिन ज्यादातर जो ये जैसे हाइजीनिक कंडीशन की मैं बात कर रहा था, अवेयरनेस की बात कर रहा था, या बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत जागरूक सब्जेक्ट हो गया, तो उसके बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिजिकल एप्लीकेशन में कैसे हम यूज करके लेके आएंगे, चाहे वो बहुत बारिश हो रही है, जो वाटर अगर आ रहा, बहुत पानी बरस रहा है, तो उस पानी को कलेक्ट करके कैसे हम पानी को यूज कर सकते हैं, तो इस पे हम लोग जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एग्रीकल्चर रिलेटेड है, जब कोई फसल हो रही है तो उसमें कौन सी खाद डालनी है, किस तरह का जो मॉइस्चर है, कितना कम है ज्यादा है, उसके बारे में कंट्रोल करें, किस तरह से उसमें पीएच कंट्रोल करने के बारे में, कौन सी फसल कब काटी जानी है उसके बारे में बात करें, उसको जो पेस्ट है उससे कैसे बढ़ाया जाए, कीड़ा ना लगे, इसके लिए जानकारी दें, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, तो सॉइल में क्या क्या मिलाना है उसके बारे में तो ये सारी चीजें तो ऑनलाइन भी हो सकती जी है। जी। तो मुझे जी, लगता तो है कि सर उस हम बारे में उम्मीद हम करते हैं कि करना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इस जी तरह की हम ओपन बिल्कुल यूनिवर्सिटी बिल्कुल, के साथ बहुत मिलकर बहुत चलेगी। ही अच्छी बातें होंगी, और मैं समझता हूँ प्रोफेसर पंत ने जो बातें कही हैं हम जुड़ करके इसमें काम करेंगे। जी। और जिस एरिया में विशेषकर IIT रुड़की काम कर रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ने के साथ दूरस्थ शिक्षा में हम लोग काम करते रहेंगे। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आप अभी सुन रहे थे IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत जी को, और साथ में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी को। तो हमारे दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए IIT रुड़की के साथ का ये करार कितना उपयोगी होने वाला है, ये आपने अभी सुना, इस पर बातचीत सुनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें। जैसा कि हम बताते हैं दोस्तों कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए, हमारे मोबाइल ऐप के जरिए आप इस रेडियो को देश दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। तो रेडियो ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो इसी के साथ प्रोफेसर लोहनी और प्रोफेसर के पंत जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।